हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है स्ट्रैटेजी। ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में अगर काफ़ी लंबा नो कांटेक्ट चल रहा है तो या तो ये आपकी तरफ रीच आउट होने का कुछ प्लान बना रहे हैं या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिसकी वजह से आप खुद सामने से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। ये कोई बहाना भी हो सकता है। अगला कार्ड है डोर टू वैल्यू। पैसों को लेके कुछ नए आइडियाज़ इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, मतलब पहले अगर इनके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम पहले से चल रहे थे तो यहाँ पे भी ये पर्सन तरकीबें लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शॉर्टकट के ज़रिए ये पर्सन जल्द से जल्द ज़िंदगी में पैसा कमा सके। तो फिलहाल आप भी उनके दिलो दिमाग में और साथ ही साथ पैसे कमाने की बातें भी उनके माइंड में चल रही है, मतलब प्रैक्टिकल माइंडेड ये पर्सन ज़्यादा हो रहे हैं। अगला कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, और जैसे कहा जाता है कि पैसा सब कुछ होता है, ऐसा नहीं, लेकिन ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया ज़रूर होता है पैसा। तो यहाँ पे भी ये पर्सन ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं और इनको यही लग रहा है कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तो खुशियाँ भी मेरे रास्ते पे आ जाएंगी। यहाँ पे शायद पैसों को लेके काफ़ी वक्त से उन्होंने दिक्कतें कुछ सही है जिस वजह से इस दौर से वो निकलना चाहते हैं। नेक्स्ट है द टेम्पल पाथ। स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा ये सीरियसली अपनी ज़िंदगी को लेके सोच विचार कर रहे हैं, मतलब पहले अगर फूल की तरह एनर्जी में थे, केयरलेस थे, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी, जैसे आया वैसे जीने का इनका ज़रिया चल रहा था या फिर तरीका था, तो उस तरीके में भी बदलाव आ रहा है। सीरियसली ज़िंदगी को लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ज़िंदगी सीरियसली जी रहे हैं। अगला कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डोर ऑफ वैल्यू के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया, जिसका मतलब ही है किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ये पर्सन फंसे हुए हो सकते हैं, जहाँ पे ये हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकल ही आएगा। अगला कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। ज़िंदगी में सुकून तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ आप कह सकते हैं चैन वगैरह भी बात इम्पोर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे पैसा तो इनको शायद फ़िलहाल परेशान कर ही रहा है, लेकिन ज़िंदगी में लव लाइफ को लेके भी अगर ये स्टेबल फील कर नहीं रहे हैं तो इनको एहसास है कि ऐसे वक्त में किसी अपने के साथ दिल की बातें शेयर करना क्या इम्पोर्टेंस रखता है। ज़िंदगी की जो भी बाजी फ़िलहाल ये लड़ रहे हैं उसमें जीत हासिल करना चाहते हैं, मतलब किसी भी हाल में गिव अप नहीं करेंगे। प्रॉब्लम हो या फिर प्यार हो, ये हार नहीं मानने वाले। वुमन होल्डिंग अ हार्ट का मतलब ये है कि अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, आप उनके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे या फिर किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे। और फाइनल कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन। फिलहाल ये पर्सन जो है वो अपनी फैमिली, पैसा, करियर, अपने दिल की ख्वाहिशें, इन्हीं सब में उलझे हुए हैं, और इन सब से जब फुर्सत मिलेगी तो ये अपने दिल के बारे में सोचेंगे। तो जैसा कि हमने देखा ऑलरेडी पहला ही कार्ड स्ट्रैटेजी का मिल ही चुका है, जो बताता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग से घिरा हुआ इनका मन है और उसमें कई सारी बातें फिलहाल चल रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपको भूले नहीं हैं, आपके साथ बिताए हुए पल ज़रूर याद करते हैं, यानी कि आपको मिस ज़रूर करते हैं ये। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चेस की बाजी यहाँ पे बिछी हुई है और ये पर्सन जीत हासिल करना चाहता है। वैसे ही आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में ये सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा, आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा, ये भी बातें उनके मन में आ रही हैं। अगला कार्ड अगेन वाटर साइन, एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं।
आपको काफ़ी ज़्यादा आज भी अप्रिशिएट करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। ये सभी बातें उनके मन में ज़रूर चल रही है। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि हमने देखा मैन होल्डिंग अ कॉइन के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। यहाँ पे इस पर्सन को अपनी मंजिल को तो पाना है, लेकिन मैप के मुताबिक ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दिलो दिमाग से काम लेते हुए यहाँ तक रीच आउट होना पड़ेगा। रास्ता लंबा है, कठिनाइयों से भरा है, तो आगे की ज़िंदगी की जर्नी के बारे में प्लानिंग चल रही है। जो स्ट्रैटेजी के कार्ड में हमने देखा वही सब इनके माइंड में चल रहा है। 3 ऑफ वांड्स का अगला कार्ड है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। आपकी पुरानी तस्वीरें देखते रहते हैं, आपके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल याद करते हैं। स्पेसिफिकली 2 ऑफ कप की एनर्जी में आप दोनों जब भी एक दूसरे से जुड़े थे वो पल ये आज भी याद करके इनको ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट है हीरोफंट। अपने आप को दिलासा देने की कोशिशें चल रही है, खुद ही खुद का सहारा बन रहे हैं और अपने आप को ही समझा रहे हैं कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो अंदर से तो ये इंसान टूट रहा है, लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिशें ज़रूर इनकी चल रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, आप अपनी ही धुन में खोए हैं। कहीं ना कहीं आप ज़रूर उनकी फ़िक्र करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल कोल्डनेस आपने दिखाने के बारे में सोचा है। जब आपकी मर्ज़ी करेगी तभी आप कनेक्ट होंगे। ये पर्सन आपको कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि आप शायद इनकी फ़िलहाल बातें सुन के लेने के मूड में नहीं है। अगला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। कई सारी ख्वाहिशें हैं जो ज़िंदगी में अभी भी पूरी होनी बाकी है। उन ख्वाहिशों में आप शामिल हो भी सकते हैं और ये उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है। उन्हीं ख्वाहिशों को फुलफ़िल करने के बारे में भी मन में बातें चल रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मैसेज सेंड करने का स्पेसिफिकली इनका मन तो हो रहा है, हो सकता है मैसेज टाइप करते हैं लेकिन सेंड नहीं करते, क्योंकि आपका रिएक्शन क्या होगा ये उनको नहीं पता और ये पर्सन नहीं चाहते कि आप उनको नीडी समझें। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का कार्ड है आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे हीरोफंट के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, हिम्मत से काम लेने की कोशिश चल रही है। अपने आप को समझा रहे हैं कि हम दोनों अगर एक दूसरे के लिए बने हैं तो एक दिन ज़रूर आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, और उस पल का ये फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं। मून का कार्ड अगला है, पाइसेस का कार्ड है आपका या उनका साइन हो सकता है। स्पेसिफिकली रात के वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते रहते हैं। कल रात भी शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचा है या फिर आपसे कनेक्ट होने की इनकी चाहत थी। अगला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। पैशनेटली ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एसिस मतलब एक्शन को भी बताते हैं और नई शुरुआत को भी बताते हैं। तो आपकी तरफ भी कोई एक्शन लेने का इनका मन है और ज़िंदगी में जो गोल इन्होंने सेट किए हैं उनको पाने का भी इनके मन में ख्याल चल रहा है। नेक्स्ट है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। ज़िंदगी में मूव ऑन होना है, जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उस सिचुएशन से निकल के जल्द से जल्द ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बस यही बातें दिलो दिमाग में चल रही हैं। द टावर का कार्ड है, अचानक से दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया उसको ये भूले नहीं है। वो कड़वे पल आज भी उनको ट्रिगर होते हैं और उन बातों की वजह से ये दुखी हैं। स्लीपलेस नाइट से भी गुजर रहे हैं, रात रात भर मून के जैसे बिल्कुल ये नीचे कार्ड आया है। अचानक ऐसे टावर के सपने देखते हैं और नींद उनकी टूट जाती है और ये परेशान हो जाते हैं। वापस से सो पाना इनके लिए आसान नहीं है। और फाइनल कार्ड है द सन। इनको यकीन है कि ज़िंदगी में नया सवेरा ज़रूर आएगा और उस सवेरे में सब कुछ बदल जाएगा। तो कल को लेके भी, उनके आने वाले संडे को लेके भी शायद कुछ मन में प्लानिंग चल रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि इन जनरल इनकी प्रॉब्लम से घिरी हुई लाइफ में जहाँ पे डार्कनेस फंसा है वहाँ पे उम्मीद की किरण बन के कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल आएगा। ये बात ज़रूर वो सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।